सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गोकुल कदम प्रॉपर्टी एडवाइजर पुणे से आपका स्वागत करता हूं। अपनी खुद की जगह पर घर या बंगला बनाना हो तो यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन लीगली एक्वायर हो सकती है या फिर कौन सी जमीन पर हम लीगली घर या बंगला बना सकते हैं। यह बात कई सारे लोगों को पता नहीं होती। लोग प्लॉट तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन उस प्लॉट पर लीगली घर या बंगला बनाने के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। इसलिए लैंड का प्रयोग कितने प्रकार का होता है और उस लैंड को हम कौन से कामों के लिए यूज कर सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लैंड और उसका यूज के बारे में बताऊंगा। कई सारे लोग हैं जो लैंड तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन उसका यूज जिस कामों के लिए होना चाहिए वो नहीं कर पाते। यहाँ पर कई सारे कॉल मुझे आते हैं। पुणे में मैं कई सालों से प्रॉपर्टी एडवाइजर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और कई सारे लोगों को प्रॉपर्टी परचेस से लेकर लीगल डॉक्यूमेंट तक सलाह में दे चुका हूँ। यदि आपको भी पुणे में अच्छी और टाइटल क्लियर वाली प्रॉपर्टी परचेस करनी हो तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हो। जब हम पुणे में प्लॉट परचेस करते हैं तब हम देखेंगे कि कई सारे लैंड डेवलपर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको इन लीगली 1 या 2 गुंठे में बेचते हैं। यहाँ पर जब कोई वो प्लॉट परचेस कर लेता है तो उस पर लीगली घर बनाने के लिए परमिशन उन्हें नहीं दी जाती या फिर उस प्लॉट पे लोन भी नहीं मिलता। साथ ही उस प्लॉट को बड़ी मुश्किल से बेचा जा सकता है। इसलिए वैसे जमीन पर प्लॉट लेना मतलब ये रिस्क हो जाता है। वह जमीन केवल एग्रीकल्चर के लिए होती है। वैसे ही नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यह वो लैंड होती है जो एग्रीकल्चर में से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करानी होती है। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जब गवर्नमेंट लैंड जोन में परिवर्तन करता है तब शहर का कुछ हिस्सा रेसिडेंशियल जोन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कुछ ऐसे लैंड होती है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हमें कन्वर्ट करानी पड़ती है। वैसे ही कमर्शियल लैंड, यह एक लैंड होती है जिसे कानूनी तौर पर छोटे मोटे व्यापार के लिए उस लैंड का यूज करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। इस लैंड में केवल व्यापारी तौर पर ही उस लैंड का प्रयोग हो सकता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल लैंड होता है, उसमें भी कानूनी तौर पर बदलाव करके उस लैंड का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज या कई व्यापार के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, ये शॉर्टली मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।